हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 24 करेंगे, जो किरण पब्लिकेशन का 2008 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का प्रैक्टिस सेट है, जो आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी सही साबित होगा, अच्छा साबित होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मलयालम नववर्ष के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भगवान विष्णु की। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था और ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत पर शासन की दोहरी व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। अगला प्रश्न है कि सोनालिका किस खाद्यान्न से संबंधित HY भी है? HY क्या है? भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनालिका का क्या हो जाएगा? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चल ले। प्रश्न कह रहा है कि सैला एक लोक नृत्य है जो डैश में बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की। अगला प्रश्न पे चलिए, कह निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने लीडर लाइन यानी कि लाइट डिटेक्शन रेंजिंग यानी तकनीक पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? सही विकल्प होगा DG अंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला, निम्नलिखित में से किस योजना को आजीविका के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला प्रश्न है कि श्रम और रोजगार मंत्री ने डैश 2021 में घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण को झंडी दिखाई, जिसे 1 साल में पूरा किए जाने का प्रस्ताव था? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा नवंबर। क्या? नवंबर। अगला प्रश्न पे चले, कर विभिन्न समानांतर हिमालय पर्वतमालाओं पर विचार कीजिए, उनकी बढ़ती ऊंचाई के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे कह रहा है क्या, पहले हो जाएगा कौन? शिवालिक, फिर हिमाचल, उसके बाद ग्रेट हिमालय, यानी विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। जो लिखा गया सेम वैसे के वैसे ही इसका होगा। अगला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 डैश खिलाड़ियों को दिया गया था? कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो ये दिया गया था 12 खिलाड़ियों को। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? कालीबंगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा निम्नलिखित में से किसे मालिक उत तुज्जर यानी कि सौदागर के मुखिया की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महमूद गवान। अगला, वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किए? तो इसका सही उत्तर होगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा और पंजाब में एक व्यावसायिक फसल है लेकिन ओडिशा में एक निर्वाह फसल है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चावल। अगला है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में नियुक्ति की गई स्वर्ण सिंह समिति द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिशें की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहे कि भारत में रेपो दर क्या है? तो भारत में जो रेपो दर है वो है वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक को अल्पावधि के लिए बेचकर उधार लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मेनिंजाइटिस निम्नलिखित में से किस अंग के द्रव और झिल्लियों की सूजन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला, वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरण में हुए थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 7 चरण। कितने चरण? 7 चरण। अगला है कि मधुरा योजना में M से क्या तात्पर्य है? तो M से इसमें तात्पर्य ये है, सॉरी मुद्रा है, माफ कीजिएगा, मधुरा पढ़ रहे हैं इसे मुद्रा। तो M से तात्पर्य है माइक्रो। क्या? माइक्रो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है,
मुद्रा का। अगला है कि 26 जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार इनमें से कौन भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में लुप्त संख्या यानी द्वारा स्टार द्वारा जो निरूपित किया गया है, इसे क्या कर लीजिए, ज्ञात कर लीजिए। चलिए इसे ज्ञात करते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले 15 पचे 75 और 3 78, ठीक है, इसको कर लेंगे और उसके बाद बटा में 5 और गुना कर लेंगे और यहाँ पे स्टार को वैसे ही छोड़ दें और बटा में 3 और बराबर क्या 26। अब हम ना इस स्टार को ही स्टार बराबर ही निकालना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टार बराबर ही निकालेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, 26 गुणे 3 गुणे 5 और बटा में क्या 78। इसे काट दीजिए, इसे काट पीट मचा के लिख दीजिए। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे आपको 5। कितने आ जाएंगे, 5। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की सेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको कैसे कीजिएगा, देखिए अगले स्टेप पे हम लेके चलते हैं। जैसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लीजिएगा और बटा में क्या कर लीजिएगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पे लेकर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, सेक थीटा टेन थीटा गुने क्या कॉस 2 थीटा, क्या कॉस 2 थीटा और बटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा। अब इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसे कीजिएगा तो आएंगे कितना आपको, सेक थीटा, क्या आएंगे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कहीं पे दिख रहा है, विकल्प 2 में दिख रहा है। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके व्यास का 40% यानी सेंटीमीटर में क्या होगा जब पाई का मान आप 22/7 मान लीजिएगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया कितना है, 1386, होता कितना है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1386 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 22/7 और गुने आर स्क्वायर और बराबर क्या 1386 लिख सकते हैं। अब आगे चलिए अगले स्टेप पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 1386, 1300 क्या 86 गुने 7 और बटा में 4 गुने 22, क्या 4 गुने 22। इसे काट पीट मचाइएगा तो आएंगे आपके पास आर स्क्वायर बराबर 110.25, क्या आएंगे 25। अब इसे लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसे लिखिएगा तो 10.5 का स्क्वायर लिखिएगा, यानी आर बराबर आ कितने जाएंगे 10.5 आएंगे। 10.5 कहीं दिख रहा है, विकल्प 2 में। अगला प्रश्न है कि रूट अंडर 0.018 गुणे 0.64 गुणे 0.09 गुणे 0.021 और बटा क्या 0.0007 गुणे 0.0003 है। अब इसे कैसे कैसे कीजिएगा, चलिए हम आपको बड़े से स्टेप में लेकर दिखाते हैं। जैसे ये जो 18 है यहाँ पे 81, इसको 81 कर लीजिए मेरे दोस्त, ये 18 नहीं, इसे 81 कर लीजिए, क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, इसे 81 कर लीजिएगा। ये जो है ना 0.018, इसको ना 81 कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बन सके। अब देखिए यहाँ पे 81 कर लेंगे, 81 बटा क्या हो जाएगा, इस ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है, एक पे कितने जीरो 3 जीरो, ऐसे करके लिखिएगा। फिर गुना 64 और बटा में यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ 9 बटा में कितने आ जाएंगे 2 जीरो, और फिर यहाँ पे गुणा में क्या कर लीजिएगा 21 और बटा में क्या कर लीजिएगा, एक पे कितने जीरो 3 जीरो। अब ये पूरे का संपूर्ण बटा कीजिएगा, यानी कि इसका संपूर्ण बटा कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गुणा में ही क्या कीजिएगा 1000, यानी यहाँ पे 10 इक्याई दहाई, देखिए इक्याई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, 1000 10,000, ठीक है, 10,000 होंगे, क्या 10,000 ही होंगे ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है मेरे दोस्त, लाख है। और बटा 7 और गुने फिर यहाँ पे कितना, वो इतना ही 1,00,000/3। अब इसे काट पीट मचाना शुरू कर दीजिए। जब काट पीट मचाइएगा तो आपसे आएंगे कितना 81 गुणे 64 और गुणे 9। अब इसे बाहर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 9 गुणे
सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम बाहर लिखने जा रहे थे और रूट में डाल दिए। तो यहाँ का क्या हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 3, यानी टोटल आ कितने जाएंगे 216 के बराबर, जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा आनंद ने एक राशि को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक में निवेश किया। यदि राशि 5 वर्षों में 1680 रुपये हो जाती है, जबकि 9 वर्षों में यह 2064 रुपये हो जाती है, उसने कितनी धनराशि निवेश की थी। अब इसने कितनी धनराशि निवेश करी थी यही आपसे पूछा है। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर कीजिएगा तो 2064 माइनस 1680 कीजिएगा, यानी कि 384 रुपये आएंगे। और 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिएगा तो 384/4 गुने 5 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना, यही कीजिएगा ना आप लोग। तो आएंगे यहाँ पे कितना 98 गुने 5, 98 गुने 5 मतलब 480, कितने आएंगे 480 आ जाएंगे। अगले स्टेप पे लेकर इसे उड़ा दीजिए, जैसे राशि निकालिएगा तो 1680 में से माइनस कर दीजिए 480, आ जाएंगे 1200 रुपये, जो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न है कि दिया पाई चार्ट एक शहर में उन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है जो 5 अलग अलग कंपनियां ABCD और ई के लैपटॉप खरीदने के इच्छुक है। लोगों की संख्या कितना है 52,000 है। कंपनी बी का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या का कंपनी ई का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या से अनुपात कितना है, आपसे यही पूछा है। अब देखिए यहाँ पे लोगों की संख्या जो कंपनी बी के लैपटॉप खरीदने के को इच्छुक है, लोगों की संख्या जो कंपनी ई के लैपटॉप खरीदने के इच्छुक है, उसको क्या कीजिएगा यहाँ पे 52,000 का, क्या 52,000 का कितना कीजिएगा, देख लीजिए बी का कितना है 12.5 है तो 5 कर लेंगे, और बटा में क्या कर लेंगे कंपनी किसका ई का, तो 52,000 का, फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे 52,000 का 11 दशमलव कितना है 5 है, कंपनी ई का 11.5 है ना, इसको हटा के दिखा दे, यहाँ पे देख लीजिए है ना 11.5। अब आगे स्टेप पे चलिए, तो इसको काट पीट मचाते तो आता कितना 125/115, जो फिर काटिएगा यहाँ पे तो कितने के बराबर आएंगे 25/23 के, यानी 25:23 कहीं दिख रहा है, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि इसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, इसके व्यय में क्या हो कोई परिवर्तन ना हो। तो प्रतिशत निकालिएगा 28/100 प्लस 28 और गुणे 100 कीजिएगा, डायरेक्ट कर दीजिए 28/100 28 और गुणे 100, काटपीट मचा दीजिए 21.875% उत्तर आ जाएंगे, 21.875, विकल्प 2 सही। आगे चलिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक 96 रुपये में बेची और उसे पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो x का क्या कर लेंगे, x का 100 प्लस x कर लेंगे, 100 प्लस x प्रतिशत, तो 100 प्लस x बटा 100 प्लस x इंटू x बटा 100 कर लेंगे, ठीक है, और बराबर क्या 96%, क्या 96%, क्रॉस कराएंगे, यहाँ पे क्रॉस करा के लिखेंगे तो क्या आएंगे x स्क्वायर, क्रॉस नहीं गुना करा करके, और क्रॉस भी कराएंगे तो यहाँ x स्क्वायर बराबर 100x माइनस कितना आ जाएंगे 9600, क्योंकि नीचे बटा वाला जो 100 था 96 में गुना होगा तो होंगे कितना 9600 और बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 160 x माइनस कितना 60 x और माइनस कितना 9600, क्या 9600 बराबर 0 उधर कर लीजिएगा। अब देखिए x इंटू एक्स प्लस 160 फैक्टराइज कर दीजिए, और यहाँ पे 60 इंटू 100 x प्लस 160, ठीक है 160, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक लिख देते, नीचे नहीं दिख रहा होगा, x इंटू x प्लस 160 और इंटू x माइनस कितना आएगा 60 और बराबर कितना 0, यानी कि x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 60। क्लियर है, 60 कहीं दिख रहा है विकल्प 1 में। अगला प्रश्न है कि एक पुरुष एक महिला तथा एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 5 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब वे साथ कार्य करते हैं तो 1/4 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए एक पुरुष एक महिला को कितने लड़कों के मदद की ज़रूरत है। तो आइए इसे करते हैं, ये पुरुष है, ठीक है, ये क्या है महिला है, यानी कि हम यहाँ पे मैन और वुमेन वाला कहानी करते हैं। एम से पुरुष हो गया,
W से क्या हो गया महिला, ठीक है, और B से क्या हो गया लड़का, ठीक है। चलिए इसका कितना 3, इसका कितना 5 और इसका कितना था 15। सभी का एलसीएम करेंगे तो यहाँ 15, 5 या 15, ठीक है, फिर 5 या 15, यहाँ 5 एकम 15, ठीक है। आप देखिए कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य होगा 15 गुने 4 यानी कि 60, ठीक है, 15 गुने 4 यानी कि 60। अब एक पुरुष की क्षमता कितना है 5, एक महिला की क्षमता 3 है, सभी को ऐड करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 + 3 + 52, ठीक है, +52, तो आ कितने जाएंगे 60, टोटल कितने 60, यानी कि लड़कों की अभिष्ट संख्या कीजिएगा तो 52 गुने 1 कीजिएगा तो आएंगे कितने 52 ही आएंगे, यानी विकल्प एक सही। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों को गलत कथन, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन को चुनें। अब इसमें गलत कथन कौन सा है, 2 सम संख्याएं असहअभाज्य संख्याएं हो सकती है। देखिए 2 सम संख्या असहअभाज्य हो सकती है, गलत कथन है। क्या है ये, गलत कथन है। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दिए गए व्यंजक के लिए a का मान क्या होगा, जहाँ पे यदि x + y + z बराबर क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको कैसे कीजिएगा, जैसे देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। x बेटा क्या हो जाएगा 3x + y + z है, बराबर क्या हो जाएगा 2a, क्लियर। अब सेम उसी प्रकार से चलिए x बटा क्या कर लीजिए 2a बराबर क्या 3x + y + z, ठीक है। अब यहाँ पे ये था समीकरण 1 की कहानी, सॉरी माफ कीजिएगा ये है समीकरण 1। अब आगे चलिए, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा y बटा क्या कीजिएगा x + 3y + z और बराबर में क्या 2a, बराबर में क्या 2a। अगले स्टेप पे चलिए तो क्या होगा y बटा 2a बराबर x + 3y + z, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब चलिए z बेटा क्या हो जाएगा, z बेटा हो जाएगा 2a बराबर में क्या x + y + 3z, यानी ये क्या हो गया समीकरण 3। अब अगले समीकरण 1 2 3 को करा दीजिएगा तो क्या होंगे, जैसे यहाँ पे y प्लस यानी x + y + क्या z और बटा में 2a बराबर में क्या हो जाएगा 5 × x + y + क्या z, ठीक है। तो 1/2a बराबर 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 1/2 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 का विकल्प 2 में। अगला प्रश्न है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 225 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है। अब देखिए ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप क्या कीजिएगा 54 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करा दीजिएगा, यानी कि 18 × 54 5 × 15 मीटर पर सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए समय बराबर क्या कर लीजिएगा ट्रेन की लंबाई बटा चाल कर लीजिएगा, यानी कि 225/15 कीजिएगा, कट के का कितना आ जाएंगे 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड का विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न है कि एक टेलीविजन के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 24% की क्रमिक छूट के लिए एकल समतुल्य छूट क्या है, 2 दशमलव स्थानों तक सही ज्ञात कर लीजिए। अब छूट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, यानी कि 12 + 18 - 12 गुने क्या 18 बटा 100, यहाँ पे परसेंटेज लगा दीजिए, वो कितने जाएंगे 30, यहाँ पे 30 की जगह 300 लिख दिए 30 और माइनस कितना हो जाएंगे 2.16, इसको काट पीट में चाहिएगा तो ठीक है। कितने जाएंगे 27.84%, 27.84% आ जाएंगे। अब सेम उसी प्रकार से 27.84% तथा 24% की एकल छूट निकाल लीजिए, तो 27.84 और प्लस कर दीजिए 24 और माइनस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे फिर क्या 27.84 गुने कितना हो जाएगा 24 और बटा में हो जाएगा 100। अब इसे भी काट पीट में चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 51.84 और माइनस कितना 6.6816, ठीक है। घटा दीजिए तो 45.16 उत्तर आएंगे, कहीं दिख रहा है विकल्प 1 में। अगला चलते हैं, कह रहा रमेश ने अमन से 1,20,000 रुपये ब्याज रहित उधार लिया। यदि वह इस राशि का 6.25% तिमाही भुगतान करता है और पहले ही 30,000 रुपये का भुगतान कर चुका है, तो उसे शेष राशि के लिए अपने ऋण को कितने महीने में चुकाना होगा। अब यहाँ पे देखिए 1,20,000 इकाई दहाई,
ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। यहाँ पे 1,20,000 हो गए ना, 4 जीरो डाले ना। चलिए अब यहाँ पे कितना, 30,000, कितने 30,000, ठीक है। कीजिएगा, आएंगे कितना, 90,000, कितने आएंगे, 90,000 आ जाएंगे। क्लियर है। अब चलिए तिमाही भुगतान के लिए क्या कीजिएगा, 12,000 का कितना कर लीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 1,20,000 का 6.25% निकालिएगा, यानी कि 6.25% बटा 100 कीजिएगा और गुना में 1,00,000 क्या कीजिएगा, 20,000 कर लीजिएगा। यहाँ से इसको हटाइएगा, यहाँ 2 जीरो और चिपक जाएंगे, यानी इसका 4 जीरो तो शेष हो गया। आप 625 में 12 से गुना करा दीजिएगा तो 775 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 7500 3 माह का है तो आपको 90,000 का निकालना है। 90,000 बराबर, ठीक है, कितने, 90,000 बराबर 3/7500, ठीक है, 7500 गुणे फिर कितना, 90,000, ठीक है। काट पीट मचा दीजिए, उत्तर कितने आ जाएंगे, 36 माह। कितने आएंगे, 36 माह, विकल्प 3 सही। आगे चलने कह रहा है, यदि 8x का पावर 8 है और -32x का पावर 4 है प्लस 256 बराबर 0 है तो x² प्लस 1y(x²) का धनात्मक मान क्या होगा। इसका धनात्मक मान आपसे पूछा है। ऐसा क्वेश्चन हम कल भी कराए थे पिछले वाले सेट में। इसे कैसे कीजिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 4 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस यहाँ पे 2 लिख दें। क्या लिख दें, 2, और माइनस क्या कर दे, -2 गुणे कितना, x का पावर 4 लिख सकते हैं और गुणे 16 प्लस क्या, 16 का स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब देखिए x का पावर 4 और यहाँ पे माइनस का क्या, पूरे बड़े स्क्वायर और बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए x का पावर 4 बराबर कितना, 16, इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब आगे चलिएगा तो x बराबर क्या, 2, यानी कि x² प्लस 1y(x² बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। आगे कितने जाएंगे, आ जाएंगे 4 प्लस 1/4, ठीक है। यानी कि कीजिएगा तो क्या आएंगे, कीजिएगा तो अगले स्टेप पे ले ले या फिर यहाँ समझा देते हैं। 4 प्लस कितना आ जाएंगे, 0.2425, यानी कि 4.25 के बराबर। 4 क्या हो जाएंगे, 25, 4.25 कहीं दिख रहा है, विकल्प 4 में। अगला है कि एक नाव में 16 नाविकों के औसत भार में क्या, 1/4 किलोग्राम की वृद्धि तब होगी जब नाविकों में से किसी एक को, जिसका भार 50 किलोग्राम है, एक नए व्यक्ति द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। उस नए व्यक्ति का भार कितना है। मान लीजिए नए आदमी का वजन जो है कितना, 50 प्लस 1/4 गुणे 16 कर दीजिए, 4 चौके 16, 50 चौके 200, नहीं गलत हो जाएगा, 50 में 4 ऐड कर दीजिए, 54 हो जाएंगे, विकल्प 3 सही। आगे चलें, यदि a 4 और 9 के बीच मध्यानुपाती है, a 4 और 9 के बीच क्या है, मध्यानुपाती, और b 2a और 48 के बीच क्या है, मध्यानुपाती है, तो 5b माइनस 9a का मान क्या है, बता दीजिए। देखिए a बराबर कितना दिया, 4, ठीक है, और दिया क्या, 9, तो हम लिख सकते हैं इसे 4 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा, 36। आगे कितने जाएंगे, 6, तो b बराबर क्या है, 2a और क्या है, 48 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2a गुणे 48, यानी यहाँ पे a का मान आया है कितना, 6 आया है, तो 2 गुणे 6 और गुणे 48 लिख सकते हैं। तो आगे कितने जाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 गुणे क्या था, 2 गुणे 6, a का मान क्या आया था, 6, अब देखिए 48 आ गया। अब देखिए इसे लिख सकते हैं 6 दूना 12 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब इसे बाहर निकाल के एक 12 को निकालेंगे और एक 2 को निकालेंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे, 24। कितने हो जाएंगे, 24। अब आपसे पूछ लिया है 5b और 9a का मान, तो 5b में कितना पुट कर दीजिएगा, 24। कितने पुट कीजिएगा, b का मान 24 आया था और a का मान 6 आया था, तो 9 गुणे 6 कर लीजिए, हो कितने जाएंगे, 120 और -54, यानी कि कितने, 66 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विजय सभी उपलब्ध सब्जियों को विशाखा से 4 मिनट कम समय में काट सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे सभी सब्जियों को काटने में 288 सेकंड का समय लेते हैं। विजय अकेले सभी सब्जियों को काटने में कितना समय लेगा। ये विजय का प्रॉब्लम है, छोड़ दे क्या इसे, विजय पे ही, चलिए कोई नहीं, करते हैं इसे,
ठीक है, इस प्रश्न को करते हैं। जैसे देखिए 7 और 11 का हम करेंगे लसा, क्या करेंगे, लसा करेंगे, एलसीएम करेंगे तो आएंगे कितना, 77 आएंगे। यानी कि 77 जो है किससे, 18 से तो विभाज्य भी अविभाज्य है, 18 से क्या है, अविभाज्य है। अब अगले अगले को हम लेके चलते हैं, मेरा बातों पे ध्यान दीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। अब देखिए 9 और 13, क्या 9 और 13 का लसा करेंगे तो आएंगे कितना, 117। अब देखिए 117 भी कितने, 22 से विभाज्य है, 13 9 कितने होंगे, 13 और 9 जल्दी जल्दी बता दीजिए, 22 होंगे। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 4 का है, 4 का डिफरेंस ले, ये भी अविभाज्य है। लेकिन हम अगले स्टेप पे चलते हैं, अब लेंगे किसको, 8 और 12 को। 8 और 12 का एलसीएम कितना, 96, कितना 96, डिफरेंस देखिए 4 का, डिफरेंस कितने का, 4 का। ठीक है, 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम कितना, 96, एलसीएम कितना 96, दोनों को ऐड करेंगे तो 20, 96/20 और गुणे क्या कर देंगे, 60, गुणे क्या कर देंगे 60, काट पीट 20 दिया 60 और 96 दिया कितना, 288, 288 सेकेंड यानी 8 मिनट, कितने मिनट, 8 मिनट। समझ रहे हैं। अगला है कि एक आइसक्रीम विक्रेता को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आइसक्रीम कोन का आयतन ज्ञात करने की आवश्यकता है। पाई का मान 22/7 मान लीजिए। आइसक्रीम का आयतन निकालना है, यानी कि शंकु का 3πr² कर लीजिए 1/3 गुणे 22/7 और गुणे 12 का स्क्वायर गुणे 21, काट पीट मचा दीजिएगा, क्या आ जाएंगे यहाँ पे 22 गुणे 12 गुणे 12 और गुणे क्या 12 गुणे 12 कर लिए ना। अब बराबर कर दीजिए, 3168 आ जाएंगे, कितने 3168, विकल्प एक सही। अगला है कि आकृति में यदि ए बी पर क्या है, ए बी पर ये क्या है, समानांतर, एक मिनट, क्या है ये, आकृति में यदि ए बी पैरेलल डी ई बराबर और कॉमा क्या है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर क्या है 18 सेंटीमीटर और डी ई कॉमा क्या है बी सी पर लंबवत है, तो ए बी रेशियो सी डी का अनुपात कितना होगा, ए बी रेशियो सी डी का अनुपात कितना होगा आपसे पूछा है। जैसे आप एक फिगर बनाइए, ठीक है। अब देखिए ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है डी है, ये क्या है ई है। ए बी किसके है, ए बी, ये जो ए बी है ये किसके, डी ई के बराबर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी डी बराबर निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 18 गुणे 6/8, काटपीट में चाहिएगा तो कितने आएंगे, काटपीट में चाहिएगा तो आ जाएंगे 27/2, कितने आएंगे 27/2 आएंगे। अब देखिए ए बी रेशियो सी डी करना है, तो ए बी 8, ठीक है, और सी डी कितना 27/2, इसे कर लीजिएगा तो आ कितने जाएंगे 16, 8 दूना 16 रेशियो 27, 16 रेशियो 27 कहाँ है, चिपका दीजिए 16 रेशियो 27 विकल्प 4 में। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो बेसिक रूप से ऐसे कीजिएगा, ए बी समानांतर है किसका, डी ई का। अब इसे लिखिएगा ए बी बटा डी ई, ठीक है, बराबर ए सी। अब ऐसे करके बनाइएगा तो होंगे 8/6 बराबर 18/CD, करते चलिएगा बनते जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। अब यहाँ पे देखने योग्य चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है वही तो आपको करना है। ये जो कहानी है यहाँ रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं इस कहानी को, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब अगले स्टेप पे चल लीजिए, जैसे ये कहानी कहाँ यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है ना। अब ट्रायंगल वाला को लीजिएगा तो कहाँ यहाँ रिपीट हो जाएगा, बीच में। ट्रायंगल कहाँ आ जाएंगे, बीच में। अब आगे चलिएगा, ऐसे ही करते चलिए बढ़ते चलिए, विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक महिला ने के चित्र की ओर इशारा करते हुए शकुंतला ने कहा, ये महिला है और ये क्या है, शकुंतला कह रही है। क्या कह रही है शकुंतला इस महिला की ओर इशारा करते हुए, कि वह मेरे पिता की दादी की बेटी है। वह मेरे पिता, इसके पिता के दादी के बेटी यानी कि इसके पिता का तो बुआ हो गई, पिता का क्या हो गई, बुआ। तो शकुंतला से क्या संबंध हो गया, शकुंतला से संबंध क्या हो जाएगा, शकुंतला के पिता की बुआ होगी, तो तस्वीर में दिखाई गई क्या हो जाएगा, पिता के पिता की बहन लगेगी। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
इसका सही उत्तर हो जाएगा दादी की बहन, सॉरी दादा की बहन, दादा की क्या बहन। अगला प्रश्न है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चमन अमन के बाएं दूसरे स्थान पे है। अब यहाँ पे क्या है, वृत्ताकार कह दिया आज, हर दिन तो क्या वर्गाकार कह रहा था। चलिए कोई नहीं, कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि चमन अमन के बाएं दूसरे स्थान पे है। कौन? चमन। तो हम यहाँ पे अमन को बिठा देते हैं, ए से क्या अमन, ए से क्या अमन, सी से कर देंगे चमन को, सी से क्या चमन को। ठीक है, बाएं दूसरे स्थान पे कह रहा था ना, किस दूसरे स्थान पे, तो एक व्यक्ति यहाँ पे हम बिठाएंगे। चलिए, कह रहा है कि तेज के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तेज के दाएं कैवे स्थान पे बैठा है? दूसरे स्थान पे, तो तेज भाई साहब यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, प्रदीप कीर्ति के बाएं दूसरे स्थान पर, प्रदीप कीर्ति के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो सपोज दैट कीर्ति को हम यहाँ बैठा दें, प्रदीप कितने बाएं दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे प्रदीप जी हो गए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे तेज प्रदीप और रवि दोनों का निकटतम पड़ोसी। तेज किसका? तेज प्रदीप और रवि का, तो रवि यहाँ बैठ गया, रवि कहाँ बैठ गया? यहाँ। ठीक है, रवि का निकटतम पड़ोसी हो गया। तेज और अमन के बीच में कौन बैठा या बैठी है? तेज और अमन, तो बैठ कौन गया? रवि। विकल्प 4 सही। तो चले अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख का क्या कीजिए, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न में के उत्तर दें। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्या उन छात्रों की संख्या को दर्शाती है जो विभिन्न उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जो भाषा में उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं? अब देखिए इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 88 वाला पार्ट है, क्या 88 वाला और 66 वाला, कौन 88 और 66, यहाँ तो दोनों 66 और दोनों 88 कर दिया है, यही क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो 65 है ना, 65 इसको 66 कीजिए, 65 को क्या कीजिए 66, इसको 66 कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो भाषा में उत्तीर्ण है, भाषा में क्या है उत्तीर्ण है लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण है। तो जीव विज्ञान कौन सा है? जीव विज्ञान ये है, तो इसमें अनुत्तीर्ण रहा कौन 88 और ये 66, दोनों को ऐड करा दीजिए, टोटल 154 आ जाएंगे, जो विकल्प किस में है? 2 में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे AEIOU, देखिए AEIOU यही है ना, फिर ये बड़ा सा ये ले लीजिए, फिर AEIOU करते चलिएगा, इसका सही विकल्प क्या आ जाएंगे? विकल्प 2। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा 6 मित्र किसी वृत्ताकार मेज पे, आज तो वृत्ताकार ही मेज पे बिठा रहा है, क्या बात है। चलिए कोई नहीं, बिठा देते हैं वृत्ताकार पे। ठीक है, ये ज़्यादा वृत्ताकार हो रहा है क्या? अरे भाई आ तो जा। चलिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 छात्र वृत्ताकार मेज के परितः केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। हर्ष बिल्कुल अजय और अंजलि के दोनों के निकटता है। क्या है? हर्ष किसके? हर्ष बिल्कुल अजय और अंजलि, हर्ष अजय और अंजलि। तो देखिए यहाँ पे अजय को हम AJ लिख दें और अंजलि को क्या लिख दे? सिर्फ AN लिख देते हैं अंजलि के लिए, और अजय के लिए क्या लिख दे? AJ लिख देते हैं समझने के लिए। और बीच में कौन बैठा? हर्षा बैठा। हर्षा कहाँ बैठा? बीच में हर्षा बैठ गया। चलिए अब देखिए, ध्रुव अंजलि के बाएं पहले स्थान पर बैठा है। ध्रुव जो है, ध्रुव अंजलि के बाएं पहले स्थान पर, ध्रुव भाई साहब यहाँ बैठ गए। ठीक है, ध्रुव राठी। चलिए कोई नहीं, अब देखिए आगे कह रहा है कि बैठा है साहिल हर्ष के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। साहिल हर्षा के क्या दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, तो यहाँ पे कौन? साहिल बैठ गए। क्या? साहिल जी बैठ गए। अब चलिए, कह रहा है कि दिव्या बिल्कुल अजय और साहिल दोनों के निकटता है, तो दिव्या कहाँ हो जाएगी? बीचों बीच हो जाएगी दिव्या। चलिए आगे चलिए, दिव्या को DB से कर देते हैं समझने के लिए। आगे चलिए, कह रहा है कि हर्ष और ध्रुव के बीच कौन बैठा है? ये जो हर्षा है और ये जो ध्रुव है। क्या? ध्रुव यहाँ था ना, कोने में ध्रुव था, ध्रुव कोने में था और हर्षा यहाँ पे। हर्षा और ध्रुव के बीच में अंजलि बैठ गई, विकल्प 1 सही। चलिए आगे, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सके। अब यहाँ पे आपको देखने की क्या ज़रूरत है वो बता रहे हैं। देखिए देखने की क्या क्या ज़रूरत है, ऐसा मत समझ लिया कि देखने का ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस -22 का, फिर क्या 24 का,
ठीक है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे 28 का डिफरेंस लेना है, 145 आएंगे, कितना आएंगे 145। अब यहाँ पे 145 से कीजिएगा 111, फिर 34 का डिफरेंस, फिर कितने का 42, -42 का डिफरेंस, और सभी में -2 -4 -6 -8, ऊपर घट रहा है और नीचे बढ़ते हुए माइनस में जा रहा है। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चले, इसका आया कितना 145। कह रहा है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर U V W X Y और Z लिखे गए हैं। अब Y के विपरीत आपसे क्या किया है, पूछा है। किसके विपरीत पूछा है, Y के विपरीत पूछा है। अब यार इसमें कॉमन क्या है, U और U कॉमन है, एंटी क्लॉकवाइज चल लेंगे, बना लेंगे। जैसे U के बाद आया Y के बाद आया Z। अब दूसरे में क्या है, U के बाद आया है X और X के बाद आया V, यानी कि Y के विपरीत कौन होगा, X, यानी विकल्प 3 सही। विकल्प 3 क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए संख्याएं के किस दो समूहों को आपस में बदल देना चाहिए। अब इसमें किसको बदलिएगा, विकल्प 3 को बदल दीजिए, आपको मिल जाएंगे क्या, आपको 378 बराबर 378 मिल जाएंगे, LHS RHS प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। तेरा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे समूह से, यानी कि तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। अब इसमें करना क्या है, जैसे देखिए 88 से 139 डिफरेंस कितने का, +51 का। ठीक है, 93 से 144 +51 का ही डिफरेंस है, तो 65 में 51 ऐड कर दीजिएगा, आपको क्या मिलेंगे 116, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कि ब्लू को 160 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ग्रीन को 245 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ऑरेंज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, आपसे यही तो पूछा है। सभी का स्थानीय मान जोड़कर इसमें गुणा कितने से कर रहा है, 4, फिर 5, फिर 6 से, यानी एक एक बढ़ते चलिएगा। जैसे हम ब्लू का करके दिखा देते, BLUE है, B का 2 होता है, L का 12 होता है, U का कितना होता है 21 और E का होता है 5। सभी को ऐड कराइएगा तो आएंगे 40, और 40 में कितने से गुना, 4 से, तो 4 चौके 16, 160 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 160। सेम उसी प्रकार से ऑरेंज का कर लीजिए, ORANGE। ठीक है, O का स्थानीय मान 15, R का 18, A का 1, N का 14, G का कितना 7, E का कितना 5। सभी को ऐड कर दीजिएगा, 60 आ जाएंगे। 60 में 6 से गुना, 6 6 36, 360, विकल्प 4 सही। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा था कि एमन पे रखने पे ये कैसा दिखेगा। ऐसा प्रश्न हर रोज कराते हैं, विकल्प 4 लगा लीजिएगा। जैसे हम इसको भी यहाँ पे करके दिखाई देते हैं, ये ऐसे ना ऐसे हो जाएंगे, ये जो 4 दिख रहा है 4 आपको, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे वाला 4, थोड़ा सा 4 मेरा गड़बड़ हो गया, ऐसे 4 हो जाएगा। ठीक है, ई कैसे, ऐसे बन जाएगा ई, आर कैसे बन जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, और जी जो है, जी कैसे बनेगा, ऐसे आएगा, ऐसे घूम जाएगा जी। ठीक है, ठीक है, और जो डी है बी की तरह दिखेगा। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न में कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। RJB, देखिए RJB में क्या, -4 का डिफरेंस है। देखिए R से N जाइएगा -4, J से F जाइएगा -4, B से X जाइएगा -4। सेम उसी प्रकार से D का करा लीजिए, D से -4 चले जाइए Z। ठीक है, Y से -4 चले जाइए तो U, I से -4 चले जाइए तो E। ठीक है, ZUE, विकल्प 1 सही। आगे चलिए, कह रहा है कि नीचे कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका दिखाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज के खुले रूप से सर्वाधिक मिलती जुलती हो। सर्वाधिक मिलती जुलती कह रहा है, मिलती जुलती कह रहा है। अब इसे खोलिएगा तो ये एक ट्रायंगल यहाँ बना लेगा, ये सर्किल वैसे ही रहेगा, फिर ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे हो जाएगा ना, फिर यहाँ एक बना लेगा। क्लियर है। ऐसा वाला फिगर आपको यहाँ कहीं दिख रहा है, ऐसा वाला फिगर कहाँ दिख रहा है आपको, विकल्प 4 में दिख रहा है, और हमें भी यहीं दिख रहा है, आप लोगों को क्या। अगला है कि दिए गए समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। तो इसको कैसे बदलिएगा मेरे दोस्त, तो इसे 4 वाला विकल्प रख दीजिएगा, 22 बराबर 22 आ जाएंगे। क्या, 22 बराबर 22 आ जाएंगे। ठीक है, एक और ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है यू एस की माँ है। क्या है, यू जो है, यू, ये जो यू है ये किसकी माँ है, एस की माँ है। यू माँ है किसकी, एस की। चलिए, क्यू एस की साली ननद भाभी, क्यू क्या है, एस की, क्यू जो है क्यू एस की ननद हो जाएगी, यानी हम ननद ही लेके चलेंगे क्यू को। ननद एन से डिनोट कर देते हैं और ये माँ था तो एम से डिनोट कर देते हैं, समझने के लिए। ठीक है,
इसमें कोई खास ये नहीं है। अगला चलिए, आर की पत्नी है, किसकी पत्नी है? आर की पत्नी है। चलो आर की पत्नी भी हो गई। अब आगे चलिए, पी आर का पिता है। पी जो है आर का क्या है? पिता है। पी पिता है किसका? आर का। चलिए पी पिता भी हो गया आर का। अब कह रहा है कि यदि एस टी की पत्नी हो, एस किसकी पत्नी हो? टी की। ये जो टी है किसकी पत्नी हो? एस की पत्नी कौन हो? यदि एस टी की पत्नी हो, यानी कि ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गई, ठीक है। इसकी माँ कौन हो गई? यू हो गई। चलिए आगे बढ़िए, एस टी की पत्नी हो तो पी का टी से कौन सा संबंध होगा? पी का टी से संबंध पूछा है भाई साहब, ससुर जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ससुर। आगे चलिए, अगला प्रश्न में कह रहा है दी गई आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं, जैसे एफ से ए में डिफरेंस देखिए -5 का, ए से भी में जाइएगा तो -5 का, फिर भी से -5 चले जाइए, क्यों मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगला चलिए, जेड से एफ में डिफरेंस देखिए माइनस कितने का, सॉरी +6 का, जेड से +6, और एफ से चलिएगा एल तो कितने का? +6 का, तो फिर एल से +6 चल लीजिएगा तो क्या मिल जाएंगे? आर, ठीक है। अब ओ से चलिए एच में, तो कितना का डिफरेंस है? -7 का। एच से ए में जाइएगा फिर -7, ए से माइनस फिर 7 चले जाइए, टी मिल जाएंगे। क्यू आर टी मिल गए, क्यू आर टी मिल गया, विकल्प 3 सही। क्या? विकल्प 3 सही। अगला ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है। अगला कथन और निष्कर्ष का प्रश्न, चलिए इसे करते हैं। कह रहा है कि कुछ किट जो क्या है? सॉल्यूशन है। क्या? कुछ किट जो है क्या है? सॉल्यूशन है। ये किट हो गए, ये सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन छड़ी है, कुछ सॉल्यूशन छड़ी है। देखिए ये किट है, ये सॉल्यूशन है, और ये क्या है? छड़ी को कितने से? सी से कर देते हैं समझने के लिए। चलिए, सभी छड़ी कविताएं हैं, सभी छड़ी कविताएं हैं। चलिए भाई, सभी छड़ी क्या हो गए? कविताएं के से कर देते हैं। चलिए अब निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा कुछ कविताएं सॉल्यूशन है। क्या? कुछ कविताएं सॉल्यूशन हैं, कुछ कविताएं सॉल्यूशन, हाँ ये है, बिल्कुल सही। कुछ छड़ी किट है, देखिए छड़ी का किट से कोई संबंध बिल्कुल नहीं, यानी निष्कर्ष जो है एक अनुसरण कर रहा है। यहाँ पे और है क्या? और है, एक मिनट अभी और है, ये दूसरा वाला तो नहीं था। अब चलिए, कोई छड़ी किट नहीं है, कोई छड़ी किट नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? ये भी गलत। अब कुछ सॉल्यूशन किट है, कुछ सॉल्यूशन किट कह रहा है, ये हो सकता है, यानी 1 और 4 तो हमें लग रहा है, 1 और 4 हमें लग रहा है, तो इसका सही विकल्प होगा केवल निष्कर्ष 1 और 4, या तो निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आपको जब हम कर रहे होंगे तो उसी वक्त लग गया होगा कि ये भी हो सकता था, लेकिन हमने इसको स्किप कर रहे थे, ठीक है। आगे चलिए, लेकिन वैसे ही जैसे हम फिगर बनाए थे वैसे ही बना के बनाइएगा, ठीक। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद किससे? छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। देखिए 24 का 96 लिखा, 24 का 96 लिखा, 29 का 116, 29 का क्या लिखा? 116। देखिए कराइए 96, 29 में कितने से गुना कराइए? 4 से, 116। 32 में 4 से गुना कराइएगा, 128 आएंगे या नहीं आएंगे? विकल्प 4 सही। आगे चलिए, अब शब्दकोश में जब डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढते हैं तो जो वर्ड पहले आता है वही वर्ड डिक्शनरी में भी पहले आएगा, तो उसी प्रकार से कीजिएगा, विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला कि कुट भाषा में सेंस को क्या लिखा है? D31T के रूप में, और प्रेस को क्या लिखा है? R। वही फिर पहले दिन इसको कराए थे, सेट नंबर किस में कराए थे? सेट नंबर हम 23 में कराए थे, ठीक है। सेट नंबर 23 में ऐसा क्वेश्चन था, जैसे हम एक करा देते हैं पहला, SCEN क्या है? E है ना। अब देखिए इसका स्थानीय मान 19, इसका कितना? C का 3, इसका कितना? E का 5, इसका N का 14, और E का कितना होता है? 5। अब देखिए E से कितने बढ़िएगा? -1 बढ़िए, D, S से +1 बढ़ जाइए तो T, और बीच में सभी का स्थानीय मान को ऐड कर दीजिएगा, आगे कितने जाएंगे? 31। ऐसे करके बना लीजिएगा मेरे दोस्त, ऐसे करके बना लीजिएगा। देखिए सभी को कीजिएगा तो आएंगे 31, और 31 कैसे आएंगे? जैसे देखिए यहाँ पे सभी को ऐड कीजिएगा तो आ जाएंगे आपको 46, और 46 में से -15 करना है। कितना करना है? -15
15 करना है, 15 कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे 31। ठीक है, अब ऐसे करके कीजिएगा। सेम उसी प्रकार से हम यूजेज का करके दिखा देते हैं, USAGE। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी लगे कि ठीक है। देखिए इसका 21 होता है, इसका 19, इसका 1, इसका 7 और इसका क्या होता है 5। 5 होता है ना, 5। चलिए अब ई से क्या चले जाइए, ई से -1 D, यू से +1 चले जाइए V, और सभी को जोड़िए और -15 कीजिएगा। सभी को जोड़िएगा तो आएंगे 53, -15 कीजिएगा आएंगे 38। ठीक है, यानी कि D38 भी विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न पे चल ले। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह में एक जैसा है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए सभी का चेक कीजिए, चेकआउट करना शुरू कीजिए। जैसे B का Y है, देखिए एक दूसरे का विपरीत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। Z का A है, ये भी विपरीत हो रहा है विकल्प, ये तो ठीक ठाक चल रहा है। विकल्प 2 का कहानी शुरू करते हैं। जैसे D का W हमें पच नहीं रहा, क्या है D का, क्या है D का W कह रहा है, ये तो विपरीत हो रहा था ना, D का W विपरीत हो रहा है, लेकिन विपरीत कौन नहीं हो रहा है, D का W। B का U क्या है, B का U विपरीत नहीं है, क्योंकि B का विपरीत Y होता है, तो विकल्प यही जो है भिन्न हो जाएंगे। आगे की ओर भी चेक कर सकते हैं। इसका प्रश्न जो होगा, प्रश्न का उत्तर 2 ही सही होगा। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकती है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 45 डिग्री, ये भाई साहब वामावर्त घूमते जा रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे घूमते जा रहे हैं। ठीक, तो इसको कीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे विकल्प 4। यहाँ पे देख लीजिए विकल्प 4 उत्तर आएंगे। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह 5वें अक्षर समूह से नहीं, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से मेरे दोस्त। चलिए यहाँ पे DAIRY है, एक करके दिखाते हैं, अगला आपको करने देंगे। अब देखिए यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो D से किसका, D से +3 चले जाइएगा, +3 जाइएगा तो क्या आएंगे आपको G, उसके बाद यहाँ पे +2 जाइएगा तो क्या आ जाएंगे C, फिर यहाँ पे +3 चलिए आ जाएंगे L, फिर +2 चलिए तो आ जाएंगे यहाँ पे T, फिर +3 चलिएगा तो आ जाएंगे B, और सभी का विपरीत लिख दीजिए। T का विपरीत होता है, G का विपरीत T होता है, C का विपरीत X होता है, L का विपरीत O होता है, T का विपरीत G होता है, ठीक है, और B का विपरीत Y होता है। ऐसे करके लिखिएगा, उत्तर इसका 4 आएंगे। क्या आएंगे 4। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 5 में 2 से गुना और -2, जैसे 5 में 2 से गुना 10 और -2 तो अगला संख्या 8 मिल जाएंगे। सेम प्रकार से 8 में गुना 2 से और माइनस कितना कर दीजिए, 8 में गुना 2 से तो 16 और माइनस कर दीजिए 4, अगला संख्या आ जाएंगे 12। कितने आ जाएंगे, 16 में से 4 जाए 12। अगला कि 12 में गुना कर दीजिए 2 से, तो कितने जाएंगे, आ जाएंगे आपको 12 में 2 से तो 24 और माइनस कर दीजिए 6 तो आ जाएंगे कितने 18। इसी प्रकार से करते चलिएगा। अगला में आ जाएंगे आपको कितना 28 में क्या करिएगा गुना 2 से और माइनस कर दीजिएगा 10, उत्तर आ जाएंगे 46, जो विकल्प 1 में सही है, निहित है। अगला है प्रश्न यहाँ से, कर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडम और फ्रेजेस टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, सम ऑफ द स्टडी ऑफ देन डैश बिफोर एग्जाम। इसका सही उत्तर होगा वर्न द मिडनाइट वायल। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है कि अल्टीमेटली ही डैश हिज गिल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्फेस्ड। क्या होगा, कन्फेस्ड, अपने दोस्त या अपराध को स्वीकार करना। क्लियर है, आगे चलिए। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, पॉपुलेस है, यानी कि साधारण लोग, पॉपुलेस, ठीक है, नाउन है ये, पॉपुलेस, यानी विकल्प जो होगा पीपल होगा। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या करें, आई ज्वाइंड द लोकल ब्रांच ऑफ द NAACP एंड बिगेन टू टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन, क्या है, इम्प्लीमेंटिंग इट्स प्रोग्राम इन द
community itself by attending most of the monthly meeting. I was brought face to face with क्या face to face with some of the racial problems that flocked to community, especially those involving the courts. Around the time that I started working with the NAACP, the Alabama Council on Human Relations, also caused my attention. This in that terrestrial group was concerned with human relation in Alabama and employed educational methods to achieve its purpose. इट डैश अटेंशन। अब इसी में चिपका दीजिए, बहुत लंबा ये खींचा है, क्या किया, ये बहुत लंबा खींचा है, तो इसका क्या होगा, साउट टू। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली यानी वेदर, जो देखिए वेदर, क्या ये वेदर गलत है क्योंकि WEATHER होता है, WEATHER होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द countless from the given sentence. In my childhood days, during my limited holidays in क्या है, Anthem, I used to the क्या है, embarrassable night sky that looked beautiful with countless stars from various positions. तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिमिटेड। क्या हो जाएगा, लिमिटेड। इसका सही उत्तर होगा लिमिटेड। जैसे काउंटेबल का असंख्य और लिमिटेड का क्या होता है, सीमित। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। अब यहाँ पे कॉमन एरर का प्रश्न है, तो इसे कैसे कीजिएगा। कह रहा जूस फॉर फेवरेट वाटर स्पोर्ट्स आर सेलिंग, स्विमिंग एंड टू सर्फ। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए एंड टू सर्फ के स्थान पे एंड क्या लिखना चाहिए, सर्फिंग लिखना चाहिए, क्योंकि एंड के पहले क्या हो गया था, जेरंड का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, एंड टू सर्फ। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेनोनिम्स टू फिल इन द ब्लैंक। सी इज नॉट कीपिंग डैश दीज डेज। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वेल। क्या होगा, वेल। अगला प्रश्न है कि पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, ऑन ऑफ देम कंटेन अ स्पेलिंग एरर। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट क्या है, रेक्टिफाइज द एरर। अब यहाँ पे कह रहा है कि द क्या है, द बेचडेल टेस्ट बैचलर्ड है क्या, टेस्ट इज अ टेस्ट दैट यूज अ सेट क्या है, क्रिटेरियन है, क्राइटेरियन क्या है यहाँ पे, क्या है क्राइटेरियन टू इन क्या है, एवेलुएट अ वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन इट्स इंक्लूजन एंड क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल क्या है, कैरेक्टर्स। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, यहाँ पे ढूंढने योग्य बात क्या है, रिप्रेजेंटेशन। क्या है, रिप्रेजेंटेशन। क्या है, रिप्रेजेंटेशन में ही क्या है दिक्कत थी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, REPRESENTATION। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसका क्या होगा, प्रतिनिधित्व। क्या होता है, प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट, वन ऑफ देम एनी कंटेन एन एरर। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। If you don't find any error, mark no error as your answer. क्या करा, द रिवर leisurely क्या follows through various cities before it meets the sea. अब इसमें क्या होगा, इसमें होना चाहिए नो एरर। क्या होना चाहिए, नो एरर है भी। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज a one of substitute for the given group of word। क्या करा, एक्सट्रीम फ्रॉम ऑफ क्या है, पैराडिटिज्म। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा जेनिज्म। क्या होगा, जेनिज्म। ठीक है, जिंग
जिंगोइज्म, क्या है? जिंगोइज्म है। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एटम, क्या है? बॉसोम फ्रेंड्स, क्या है? बॉसोम फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोज फ्रेंड। क्या हो जाएगा? क्लोज फ्रेंड। अगला प्रश्न पे चलते हैं, घनिष्ठ दोस्त। प्रश्न यहाँ पे हो गया। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या है? होमोफोन ऑफ द, क्या है? इटैलिसेट वर्ड। इटालिक, क्या? इटालिस्ट वर्ड। आई डू नॉट नीड अननेसेसरी, क्या है? एडवाइस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवाइस। अगला है कि सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। अब पैरा जंबल वाला क्वेश्चन है, इसे अरेंज कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका उत्तर हो जाएंगे 4 नंबर वाले, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यू मे सिट डैश यू लाइक। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा हाउएवर। अब यहाँ पे भी पैराजम्बल का ही क्वेश्चन है, इसे अरेंज कर लिख लीजिए। अरेंज करके लिखिएगा, इसका भी उत्तर 4 ही करेक्ट होंगे। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। क्या करा? पीपल, ड्रीम्स, क्या है? पेरिस, अंडर प्रेशर। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? थ्रीव। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा सेंटेंस, यहाँ भी पैराजम्बल का, पैराजम्बल वाले को रीअरेंज आप लोग खुद कर लीजिएगा, यानी विकल्प 2 इसका सही हो जाएंगे। हम लगा दे रहे हैं, आप लोग अरेंज करके देख लीजिएगा। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। क्या कह रहा है? द फादर एडवाइज हिज सन डोंट बी अ फूल हु, क्या है? कंसिडर्स ऑन, क्या है? ऑन आइडल लिवसेंस लेविसनेस है, माफ कीजिएगा, लेविसनेस एंड लेजीनेस है। लेविसनेस एंड, क्या है? लेजीनेस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, वाटेस्ट टाइम एंड मनी एक्स्ट्रा बेजेंटली। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्या रहा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट synonym of the word given in brackets to fill in the blank। क्या करा? a mother always tries to dash, क्या है? her children, protect her children। इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा गार्ड। क्या होगा? गार्ड। विकल्प 2 सही। विकल्प क्या होगा? 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये पैसेज का है, इसे ध्यानपूर्वक रीड कीजिए और इसे आकर यहाँ पे लगाइए, थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो इसे कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा आवर, विकल्प 86 में विकल्प क्या आएगा? आवर। अब यहाँ पे होगा नॉट ओनली, क्या होगा? नॉट ओनली। 87 का होगा नॉट ओनली, यानी विकल्प 3 होगा, बट अल्सो। क्या हो जाएगा? नॉट ओनली बट अल्सो, ठीक है। अगला है 88 नंबर वाले। 88 नंबर में मेनी होगा, क्या होगा? मेनी। 89 नंबर में क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो 89 नंबर में हो जाएगा 3 नंबर वाले, यानी कि डिस्पाइट। अगला है 90 नंबर वाले में क्या होना चाहिए? ये हार्मफुल। क्या होगा? हार्मफुल। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एमएस एक्सेल 2010 में डैश ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेव एज। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एमएस एक्सेल 2010 के रिवन बार में मौजूद डैश टैब आपको बर्तनी की जाँच करने, परिवर्तन को ट्रैक करने, कमेंट और नोट्स लिखने, वर्कशीट और वर्कबुकों को सुरक्षित करने की अनुमति देता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रिव्यू। क्या होगा? रिव्यू। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है हैथवे एक डैश है। हैथवे क्या है? हैथवे ये क्या? इंटरनेट सेवा प्रदाता हैथवे। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में Ctrl+Q का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाईलाइट किएगा पैराग्राफ के पैराग्राफिंग फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा क्या? एल्ट प्लस क्या? आर। एल्ट प्लस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चल ले, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए 96 नंबर में यहाँ पे कथन दिया गया है। क्या दिया गया? कथन। जैसे उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिससे आप एडिट करना चाहते हैं। क्यों कह रहा है कि उस सेल पर क्लिक करें
जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर F2 दबाएं। अब R कह रहा है कि उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर शिफ्ट की दबाएं। अब आइए यहाँ पे इसका S का भी कहानी पढ़ लीजिए। S कह रहा है कि उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर कंट्रोल की दबाएं। अब MX एक्सेल 2010 वर्कशीट के एडिट मोड में कार्य आरंभ करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यही आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा केवल P और Q। अगला प्रश्न है कि जीमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ता को इसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि MX एक्सेल 2010 के रिबन बार में डैश टैब वर्कशीट व्यू फ्रीजिंग पैन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के लिए स्विच करने के लिए कमांड प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यू। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि फ्लिपकार्ट भारत में अग्रणी ई-कॉमर्स बाजारों में से एक है, यह किस खंड से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवसाय से उपभोक्ता। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन किसी टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रॉपर। क्या हो जाएगा? प्रॉपर। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ आंसर की डाला गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिर्फ ना आएगा तो ये इंग्लिश ना आएगा, बाकी सभी तो यहीं से रहेगा। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को भी छोड़िएगा मत, अच्छे से लगा कर ही जाइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।